आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नई घटना लेकर आई हूँ, गुरु कृपा से संबंधित। शुरू करते हैं। मोहाली के कार्यकर्ता श्री राम लखनपाल जी बताते हैं कि 1980 में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। मेरा बेटा पोलियोग्रस्त है। 1983 में जब मैं परिवार सहित शांति कुंज आया तो बेटा 10 साल का होने पर भी हाथों और घुटनों के बल पर ही चलता था, जैसे कि 7-8 माह का बच्चा चलता है। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, 6-7 ऑपरेशन भी हो चुके थे। रोज गुरुजी को प्रणाम करते समय गुरुजी उस बालक को गौर से देखते। श्रीमती यशोदा बहन जी मोहाली की जो हैं वो हमें लेकर आई थी। प्रणाम के पश्चात रोज हमें पूछती, आपने बालक के लिए गुरुजी से बात की? हम कहते नहीं तो वो नाराज होती और कहती गुरुजी से कहना था। वापस जाने का समय भी आ गया। विदाई में बस एक दिन शेष था। उस दिन यशोदा बहन जी बोली, आप तो गुरुजी से बात करके ही लौटना, नहीं तो मैं कहूँगी। मैं घर में बड़ों से सुना था कि गुरु से मांगा नहीं जाता, वो तो जानी जान जन्म जन्मांतरों के रहस्य जानते हैं। सो मैंने उनसे कहा, गुरु तो स्वयं सब जानते हैं, उनसे मांगा थोड़ी जाता है। मैं नहीं मांगता, उन्हें जो देना होगा वे स्वयं देंगे। उस दिन जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने स्वयं ही पूछ लिया, आपका बच्चा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर गुरुजी बोले, बेटा इस बालक की चिंता मत कर, मैं इसे पूरा ठीक तो नहीं कर सकता, पर इसे इसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। एक दिन ये खूब दौड़ेगा, अपना सब काम खुद ही करता चला जाएगा, तुम बस मेरा काम करते रहना। इसके बाद कुछ महीनों बाद 1984 में मैं बालक को एक बाबा जी के पास ले गया। उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास ही एक गाँव कैवाला में अपना डेरा लगाया था। मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर मेरे सहकर्मियों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने उन बाबा जी की बहुत ख्याति सुनी थी। उस संतान का मोह भी होता है। मैं वहाँ उसे ले गया। दूर दूर के लोग अपने अंधे अपंग बच्चों व परिजनों को लेकर आए हुए थे। वहाँ हम 2 दिन रुके। दूसरे दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चारों ओर कर्फ्यू लग गया। वो बाबा जी भी कोई ढोंगी थे, शायद आतंकवादियों का ही कोई गिरोह हो रहा होगा। गांव वालों का बाबा जी की पोल पट्टी पता चल चुकी थी। दूसरी रात लगभग 12 बजे उन सब ने बाबा जी के डेरे को घेरकर आग लगा दी और बाबा जी के चेलों के साथ मारपीट, लाठीचार्ज, पथराव इत्यादि करने लगे। इधर आग तेजी से फैलने लगी और चारों ओर चीख पुकार मच गई। मैंने झट से अपने बच्चे को गेहूं के कटे खेतों में फेंका, एक कंबल ओढ़ा और आग में फंसे लोगों को पीठ पर लाद लाद कर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाता रहा। मेरे पैर लहूलुहान हो रहे थे। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी। अनेक लोगों को आग से बचाया। बीच बीच में गांव वालों की लाठियां भी पीठ पर इत्यादि पड़ती रहीं, पर गुरुजी रक्षा करते रहे। दर्द का कोई खास एहसास नहीं हुआ, पर इन सबके बीच में अपने बेटे से बिछुड़ गया। अब मैं पागलों के जैसे उसका नाम ले लेकर चिल्ला चिल्ला कर उसे ढूंढ रहा था। मेरा गला बैठ गया था। लगभग 2 घंटे तक ढूंढने के बाद सुबह होने पर जब वो मिला तो मेरी जान में जान आई। जब हम घर पहुंचे तो पत्नी कुछ घबराई हुई थी और परेशान थी। पूछने में पता चला कि उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में वो जप कर रही थी तो गुरुजी ने ध्यान में आकर कहा, बेटा संकट तो बहुत बड़ा है पर घबराना नहीं, तुमने दीक्षा ली है ना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो बोली, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है, गुरुजी किस संकट का संकेत देकर गए हैं। रात की घटना अभी भी मुझे कपा रही थी। मैंने कहा, संकट तो आकर चला गया। और रात की जब घटना पत्नी को बताई, उस रात गुरुजी ने ही हमारी रक्षा की थी। पत्नी को इसका आभास दिलाकर शायद वो विश्वास दिलाना चाहते थे कि गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी किसी के पास भटकने नहीं गया। पूज्यवर के आशीर्वाद के अनुरूप धीरे धीरे बेटे की हालत में सुधार होता गया। वो सहारे से खड़ा होने लगा, फिर अपने पैरों पर चलने भी लगा। आज वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी शादी भी हो गई है और 2 संतानें भी हैं। ये सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही बल है। इससे पता चलता है कि हमारे गुरुदेव हमारे सतत संरक्षक स्वयं महाकाल के अवतार रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इन घटनाओं को सुनने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो आप सभी
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे और नई घटनाएं, कथाएं सुनाने में अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं आप सभी लोगों को नई नई घटनाएं गुरु कृपा से संबंधित, माँ गायत्री से संबंधित सुनाऊं और आप सभी का विश्वास बढ़ाने में निरंतर अग्रसर हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।